हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्यू टैब एमएस वर्ड के क्लास का। और इसमें हम ये देखेंगे कि हम जो टाइप कर रहे हैं हम उसको कितने अलग अलग तरीक़ों से देख सकते हैं। और क्योंकि जब भी आपको कोई चीज़ आप लिखते हैं तो आपको फिर इसको फाइनलाइज करने के लिए चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना पड़ता है कि भाई वो सही से आउटपुट उसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एम एस वर्ड पे आ चुका हूँ, एम एस वर्ड की फ़ाइल के ऊपर। और यहाँ पे आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा। मैं इसको हल्का सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ सही से दिखे। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर जाबिर, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब चैनल कोर्स विथ सर जाबिर, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, सर जाबिर लिखा है, मैं बोल्ड करा, मैंने इसकी फ़ॉन्ट को बड़ा करा, ठीक है। एंड इसका जो कलर है वो मैं देख लेता हूँ, अच्छा सा कोई कर लेता हूँ, ये बनता है अच्छा कलर होना। तो यहाँ पे एक अच्छा कलर कर लिया। फिर इसको हमने थोड़ा सा ब्लैक टाइप कर दिया, ठीक है। एंड इस चैनल के नाम को हमने थोड़ा सा गोल्डन टाइप या ग्रीन या मैरून टाइप ही कर दिया और उसको बोल्ड करके थोड़ा सा इटैलिक करके बड़ा कर। तो हमने एक थोड़ा सा कंटेंट लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको प्रीव्यू करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा नॉर्मल पेज है ये बता रहा है कि भाई इस पेज पे ऐसा प्रिंट दिख रहा है। और ये अगर आप प्रिंटर से प्रिंट निकालेंगे तो जैसा आपने बनाया है वैसा ये आपको प्रिंट देखने को मिलेगा। अगर हम व्यू टैब में आ जाए यहाँ से और यहाँ पे देखें तो अभी हम प्रिंट लेआउट पे कि भाई प्रिंट कैसा निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम रीड मोड पे आ जाए तो किसी ने बहुत ज़्यादा टाइप किया और वो रीड करना चाह रहा है अपने डॉक्यूमेंट को, तो इस तरह से रीड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको उससे बाहर निकलना है तो आपके पास कीबोर्ड में सबसे ऊपर एक एस्केप नाम का बटन होता है, उसको आप दबाएंगे तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा वेब लेआउट है। वेब लेआउट क्या होता है, अक्सर आप देखते हैं कि आप जैसे यूट्यूब खोला, आपने फेसबुक खोला तो कितनी बड़ी स्क्रीन पे दिखता है, तो वेब लेआउट ये होता है। ये देखिए आपके पास वेब लेआउट में ये आ गया, ठीक है। आप वापसी बाहर आना चाहते हैं, आप एस्केप का बटन दबाएंगे या प्रिंट पे वापसी क्लिक करेंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास और भी चीज़ होती है, जैसे रूलर है। अब रूलर ये बता रहा है कि देखिए आपका कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रूलर है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप हाइड करेंगे तो हाइड हो जाएगा और चाहेंगे तो आ जाएगा। इसके अलावा ग्रिड लाइन्स है, इधर आप अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो ये ग्रिड लाइन्स है। यहाँ नेविगेशन पैन है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ सर्च वगैरह करना हो इस कंटेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ जाबिर, तो देखिए मुझे बताया कि जाबिर यहाँ लिखा हुआ है। तो अक्सर आपके पूरा डॉक्यूमेंट 200 पेज का है और आप यहाँ पे कुछ सर्च वगैरह करना चाह रहे हैं तो यहाँ ईजीली आके आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जूम का ऑप्शन है, वही जूम का ऑप्शन यहाँ पे भी है। आप ज़्यादा जूम करके भी काम कर सकते हैं। कम जूम इन, जूम आउट मतलब कम होना और जूम इन मतलब ज़्यादा बड़ा होना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पेज बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जूम करके यानी इसको थोड़ा सा इसकी मल्टीपल टाइम्स आई इंक्रीमेंट करके आई जैसे आप चश्मे के ज़रिए देखते हैं ना, एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसके ज़रिए आप रखते हैं पेपर के ऊपर तो आपको बड़ा बड़ा दिखने लग जाता है। इसी तरह से ये भी आपको जूम करके दे रहा होता है। अगर आप वन पेज पे काम कर रहे हैं तो चलो ठीक है भाई, नीचे दूसरे पेजेस पे नहीं आने वाले। लेकिन अगर आप मल्टीपल पेजेस पे काम कर रहे हैं और 100 पेजेस हैं तो आप यहाँ पे मल्टीपल पेजेस करके एक साथ यहाँ पे, मतलब अभी तो एक ही है लेकिन अगर बहुत सारे पेज होते हैं यहाँ पे तो देखिए मल्टीपल पेजेस ने दूसरा पेज साइड पे ले आया, वरना ये नीचे लाता, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है स्प्लिट न्यू विंडो का भी ऑप्शन होता है। जैसे मैं न्यू विंडो पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये फाइल को एक नई विंडो पे खोल देगा वर्ड की। देखिए अब यहाँ पे 2 वर्ड आ गए, एक इधर भी आ गया और एक इधर भी आ गया। इधर तो था ही था, एक इसने नया डॉक्यूमेंट भी बना दिया, ठीक है। और अगर मैं इसको अरेंज ऑल कर दूं तो ये अरेंज ऑल कर दिया, यानी सारी स्क्रीनों को, जितनी भी 2 स्क्रीन है उनको आधे आधे पे डिवाइड कर दिया। अक्सर ऐसा होता है कि हमने एक फ़ाइल पे अलग डॉक्यूमेंट खुला होता है, उससे देख देख के हम काम कर रहे होते हैं। तो देखिए कितनी आसानी कर दी, एक डॉक्यूमेंट नीचे और एक डॉक्यूमेंट ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे स्प्लिट आता है। अगर मैं अब इसको बंद कर दूँ और नीचे आ जाऊँ
तो स्प्लिट आता है, स्प्लिट से देखिए यहाँ पे हमने स्क्रीनों को जो है इसी तरीके से स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक लाइन डाल दी जिससे हमें आसानी हो जाए, और कुछ नहीं है इसका। रिमूव स्प्लिट से रिमूव स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। इसके बाद स्विच विंडो आता है। स्विच विंडो ये कि अभी तो एक ही डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हो तो आप इधर से ही अपनी विंडो की स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। तो ये व्यू का कुछ पार्ट था जिधर हम थोड़ा सा हमने जल्दी इन चीज़ों को देखा, और इनका बहुत कम यूज़ होता है लेकिन बहुत सारी जगह पे इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, जैसे नेविगेशन पेन हो गया, और ये विंडोज़ वगैरह मल्टीपल आपने अरेंज कर दी, या मल्टीपल पेजेस हो गए, या आपको जूम करने की ज़रूरत पड़ गई वगैरह वगैरह। उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। और इस सीरीज़ के बाद एक्सेल की सीरीज़ भी आनी है, पावर पॉइंट की सीरीज़ भी आनी है, कोडिंग की सीरीज़ भी आनी है इसके अंदर, और पूरी आप कोडिंग सीखेंगे, वेब डेवलपमेंट, पाइथन, एंगुलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हमारे साथ कनेक्टेड रहें, इंशाल्लाह आप बहुत सारी चीज़ें सीख के जाएंगे।